बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 15 जुलाई बुध का दिन साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि पहली मरतबा नाज़रीन मोहतरम सऊदी अरबिया का एक ड्रोन जो है वो तबाह करने का दावा इस वक्त यमन के हूतीस ने किया है। यमन और सऊदी अरबिया के दरमियान जो जंगी शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ रही है इस वक्त। इस पर हम तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो ईरान का शहर शिराज है वहां पर अमेरिका ने आज तबाहकुन किस्म की बमबारी की है। इसकी मुकम्मल तफसील कि कहाँ कहाँ पर अटैक हुए हैं, क्या कुछ वहां पर मनाजर देखने को मिले, और फिर इसके साथ साथ ईरान ने नाज़रीन मोहतरम आज जो ओमान और अबू धाबी यूएई के जो पानी है वहां पर खौफनाक किस्म की बमबारी ईरान ने की है। जो वहां पर बहरी जहाज थे उनके परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं और हंगामी सतह पर जो यूएई गवर्नमेंट है उन्होंने फुजीरा पोर्ट को बंद कर दिया है। ऑयल टैंकर्स जो वहां पर वर्क हो रहा था जिन पर वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, तमाम चीज़ों को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस कदर खौफनाक किस्म के ईरान ने नाज़रीन मोहतरम अटैक किए हैं। आप लोगों से इल्तमास है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करें। 6,000 जो नाज़रीन मोहतरम बहरिया के वर्कर हैं, बहरी जहाज़ों पर जो काम करते हैं वो निशाना बने हैं। आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है नाज़रीन मोहतरम कि हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो करें, टिकटॉक के पेज को भी लाजमी फॉलो कर लें और कमेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस जंग से मुतल्लक जो भी सवाल आप करना चाहते हैं लाजमन पूछें, हम अब आपको कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको ज़रूर दें। सबसे पहले हम यमन और सऊदी अरबिया के दरमियान जो जंगी सूरत हाल है गुज़श्ता 3-4 दिनों से वो भी उसमें भी शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज नाज़रीन मोहतरम यमन के जो हूतीज़ हैं या हूसी हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब का एक ताकतवर तरीन ड्रोन जो है वो मार गिराया है। ये ड्रोन विंग लोंग 2 है और जो चीन में बनाया गया है और सऊदी अरब इसको जो सऊदी अरब की फौज है वो इसको इस्तेमाल करती है और चाइना की ये प्रोडक्शन है, मेड इन चाइना है। हुसी फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने बताया कि सुबह के वक्त अलबैजा या अलबैदा गवर्नर के ऊपर ये ड्रोन दुश्मनाना मिशन सर अंजाम दे रहा था जिसे उनकी फिजाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। यानी यमन के हूतीज़ के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इस ड्रोन को तबाह किया है। जी अब यमन के हूतीज़ का दावा है। हुसियों ने ड्रोन के मलबे की तस्वीर भी जारी कर दी है जिसमें वाज़े तौर पर विंग लोंग 2 के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। सऊदी ज़राए जो हैं यानी सऊदी अरब की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट्स है वो मुकम्मल तौर पर इस पर खामोश है। कोई सऊदी अरब की जानब से बयान सामने नहीं आया कि हमारा कोई ड्रोन हमने वहां पर भेजा है और हमारा ड्रोन वहां पर तबाह हो गया है। अलबत्ता कुछ जो सऊदी ज़राए हैं, मीडिया है, वो इसे हूतीज़ प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। ऑफिशियल जो है वो अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, जबकि हूतीज़ का कहना है उन्होंने तस्वीर और वीडियोस तक जारी की है कि ये देखें ये सऊदी अरब का ड्रोन है और हमने तबाह किया है। अब इस पर जब तक दोनों तरफ से बयान सामने नहीं आते उस टाइम तक हम इसको 100% क्लियर नहीं कह सकते। अलबत्ता यमन के हूतीज़ ने यह दावा जरूर किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम मैं आप लोगों को बताऊं तो आज ईरान की जानब से भी जो आबनाए हुर्मुज़ के करीबी इलाके हैं, दुबई और ओमान के पानी हैं, वहां पर आप कह लें कि ईरान ने आग लगा के रख दी है। ईरान की फौज IRGC ने समंदर में तेल ले जाने वाले 2 बड़े बहरी जहाज़ों ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल हमले किए हैं। हमले का जो मकाम है ये वाकया आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमाराती और ओमानी पानियों में पेश आया है जहां ये जहाज अमरीकी फौजी निगरानी में गुजर रहे थे। यानी अमेरिका की फौज जो है वो उसकी निगरानी भी मुसलसल कर रही थी। इसके बावजूद ईरान ने मिसाइल हमले करके इन दोनों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। हमले के बाद दोनों जहाज़ों पर आग लग गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक इस वाक़े में अमले का एक भारतीय कारकुन जो है वो भी मारा गया है और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। इस बड़े हमले और कशीदगी की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम तरीन और इस खित्ते के जो सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स की बंदरगाह मौजूद है, मैं फुजीरा पोर्ट की बात कर रहा हूं, जो यूए के अंदर लोग मौजूद हैं जिन्होंने देखी हैं वो इसका अंदाजा कर सकते हैं कितनी बड़ी ये फुजीरा पोर्ट है और कितनी अहमियत की ये आमिल है। इसको यूए की गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। ये ऐसा नहीं है कि मुसलसल बंद कर दिया है, आर्जी तौर पर बंद किया गया है। हालात बेहतर होंगे तो दोबारा खोल दिया जाएगा। वक्ती तौर पर ईरान का मौक़िफ़ है कि इन जहाज़ों ने नेविगेशन सिस्टम बंद करके रखा था और इंतबाह को नज़रअंदाज किया था, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया है। अब ईरान ने तो दो टोक ऐलान किया हुआ है कि हमारी मर्जी के बगैर आबनाए हुर्मुज़ से जो गुजरेगा, जहां से भी गुजरने की कोशिश करेगा,
हम उसे तबाह कर देंगे। अब ये जो 2 बहरी जहाज थे अमेरिका की निगरानी में गुजर रहे थे, नेविगेशन सिस्टम बंद किया हुआ था, लेकिन ईरान जो है वो अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल उसने संभाल के रखा हुआ है। ईरान के आज जो एक अहम तरीन रहनुमा है, उन्होंने तो आज बाकायदा ऐलान किया है, जो जनरल अली अब्दुल्ला हैं, खातिमुल अंबिया के चीफ हेड हैं, उन्होंने कहा कि जब तक अमरीकी जारियत जारी रहेगी आबनाए हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी उन्होंने तो ऐलान करके रखा हुआ है कि आबनाए हुर्मुज़ से एक तेल का कतरा गुजर कर दिखाए। तो 2 बहरी जहाजों ने जैसे कैसे भी यह कोशिश की तो उन्होंने तबाह करके रख दिया है। यानी जो उन्होंने ऐलान किया वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। और यूएई की गवर्नमेंट की इस वक्त सूरत आप देख लें, फुजीरा पोर्ट बंद दोबारा हो चुकी है। हालात जो हैं वो इंतहा दर्जे के कशीदा हैं। आप यकीन जानें, मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और अभी जो आज शराज के ऊपर किस किस्म की बमबारी अमेरिका ने की है ईरान के अंदर, फर्स्ट टाइम ऐसे मिसाइल यूज किए, ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ अभी पढ़कर आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप दंग रह जाएंगे। मुझे तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा जनाबे वाला कि अभी कोई मुज़ाकरात होंगे या बातचीत होगी। कतर सालसी का किरदार अदा कर रहा था, वहां पर ईरान ने ऐसी ऐसी बमबारी की, तबाही फेर के रख दी है जो अमेरिका के फौजी अड्डे जहां पर मौजूद थे। तो फिर कतर अब को सालसी करेगा? कोई चांस नजर नहीं आ रहा। मैंने जब जनाजा चल रहा था उस वक्त आपको बता दिया था कि अभी जनाजा चल रहा है, ईरान लचक दिखा रहा है। जनाजे के बाद तो ईरान ने फ्री हैंड हो जाना है, अमेरिका ने फ्री हैंड हो जाना है। फिर जो तबाही होनी है आपने उसका अंदाजा नहीं करना। 6000 बहरी मुलाजमीन इस वक्त समंदर के अंदर फंसे हुए हैं, निशाना बन चुके हैं। इस वक्त 6000 खानदान उनके पीछे परेशान है। ये कोई आम चीज थोड़ी है। आप फर्ज करें आपके घर का बंदा अगर कोई बहरी जहाज के अंदर वहां पर काम कर रहा है और वहां पर फंस रहा है और ऊपर से मिसाइल और ड्रोन्स गुजर रहे हैं, तो ना आपका लुकमा हलक से नीचे जाना है और ना जो वहां पर फंसा हुआ है मस्कीन बंदा उसका नीचे जाना है। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी अमूर के इदारे IMO के मुताबिक खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में जारी शदीद फौजी कशीदगी और हमलों की वजह से तकरीबन 6000 बहरी मुलाज़मीन इस वक्त समंदर के अंदर फंसा हुआ है आबनाए हुर्मुज़ के करीबी इलाकों में, जो ना मस्कीन घरों को जा सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं, वहां पर हैं। ऊपर से मिसाइल गुजर रहे हैं। तसव्वुर करें कैसी उनकी सूरत हाल होगी। नींद आती होगी। कोई नींद नहीं, ऐसे बंदे तो पागल हो जाते हैं जब निकलना है साइड पर पानी और मिसाइल नजर आने हैं, वो ऐसे ही अपने हवास खो बैठते हैं लोग। ईरान की बंदरगाह जो है चाबहार, वहां पर अमेरिका ने आज एक बहुत बड़ा हमला किया है और मोदी ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी। बहरहाल हमला बहुत बड़ा हुआ है आज वहां पर, और ये बलूचिस्तान के करीबी इलाके हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक आज अलल सुबह और फिर दोपहर के वक्त जो सूबा फारस का दारुल हुकूमत है शिराज, वहां पर यकत बाद दीगरे कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। शहर को घेरने वाले पहाड़ी सिलसिलों पर हमलों के बाद सफेद धुएं के बादल उठते हुए देखे गए हैं। अगरचे शिराज के अंदर मखसूस आदाफ की हतमी सरकारी तस्दीक अभी नहीं हुई, ताहम जियो पोलिटिकल तज्जियाकारों के मुताबिक ये शहर साहिली पट्टी से अंदरून मुल्क वाक़ एक अहम फौजी मरकज है। सेंटकॉम के मुताबिक मजमूई कार्रवाई का मकसद ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम, क्रूज मिसाइल स्टोरेज, फिजाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन लॉन्च साइट्स को तबाह करना है। ये बुनियादी इनके अहदाफ थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई में लड़ाका तैयारों, फिजाई ड्रोन्स के साथ साथ पहली बार जदीद अमरीकी वन वे सी अटैक ड्रोन्स और बहरी जहाजों से गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस वक्त अमरीका आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अपने हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों और खित्ते में अमरीकी मफादात को लाखतरात के जवाब में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये इस वक्त ताज़ा तरीन तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप अब इस पर क्या कहेंगे मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।